मित्रों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जैन धर्म काफी प्राचीन धर्म है। इस धर्म का उल्लेख वेद शास्त्रों में भी मिलता है। इस धर्म की उत्पत्ति के जनक राजा प्रियव्रत थे। उन्हीं के पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर आग्नेत्र के राजा नाभि हुए। उन्हीं के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। यही भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक थे, जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता भी थे। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक शास्त्र में जिन यतियों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रमण परंपरा के ही थे। इस प्रकार जैन धर्म सतयुग में ही अस्तित्व में आ गया था, जिसके संस्थापक तो भगवान ऋषभदेव ही थे। बाद में आज से करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को ही तीर्थंकर कहा जाता है। ये वे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। अब मैं आपके समक्ष जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव के जन्म से संबंधित व उनके वंश का वृत्तांत सुनाऊंगा, जिसे पूरा जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आग्नेत्र के पुत्र नाभि के कोई पुत्र नहीं हुआ। नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान की आराधना करने लगे। ऋतुजनों ने भगवान से प्रार्थना की कि ये हमारे यजमान महर्षि नाभि अपनी संतान को ही परम प्रसाद मानकर आराधना कर रहे हैं। राज ऋषि नाभि आपके समान संतान पाने की इच्छा से तपस्या में लीन हैं। तब भगवान ने ऋषियों से कहा, आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। मैं तो अपने समान स्वयं ही हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से नाभि के यहाँ अवतार लूँगा। उस समय के पश्चात महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी उद्रवेत्रा मुनियों के धर्म प्रकट करने के लिए एक संतान उत्पन्न हुई। उनका नाम ऋषभदेव रखा। ऋषभदेव जी दिगंबर सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाराज नाभि अपने पुत्र ऋषभदेव को राज्य सौंपकर वज्रिका आश्रम को चले गए। वज्रिका आश्रम में भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए उन्हीं के रूप में लीन हुए। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भगवान ऋषभदेव जी ने गृहस्थ धर्म की शिक्षा देवराज इंद्र से प्राप्त की थी। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषभदेव जी से किया। उसके गर्भ से ऋषभदेव जी को अपने ही जैसे गुण वाले 100 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत से छोटे उषावर्त, इलवर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पर्क, विदर्भ और कीकट शेष 90 पुत्रों से बड़े थे। उनमें छोटे क्रमशः 9 पुत्र भागवत धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिनके नाम क्रमशः कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन थे। ऋषभदेव जी ने अपने सब पुत्रों को समझाया कि जब तक मनुष्यों को वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक देह बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः पुत्रों, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए कुशल, धैर्य, उद्यम और सद्गुण विशिष्ट पुरुष अपने शरीर को भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं। भगवान ऋषभदेव जी ने पृथ्वी के पालन के लिए भरत को राजगद्दी सौंप दी। ऋषभदेव जी ने वस्त्रों का त्याग कर दिगंबर बन गए। उन्होंने सदैव के लिए मौन धारण कर लिया। वे अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले रखते थे। बालों को बिखरे हुए उन्मुक्त रहते थे। वे दिगंबर रूप में उटकाचल के वन में भ्रमण करते रहते थे। एक बार बांसों की आपस में रगड़ से प्रबल दावा अग्नि लदक उठी।
उस दावा अग्नि की चपेट में ऋषभ देव जी भी आ गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण।